आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवतुल्य स्थान दिया गया है। इसके बाद संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए और अपने माता पिता के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए लोक हितकारी पूज्य संत आशाराम जी बापू ने वर्ष 2007 में 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की। अब यह दिवस विश्वव्यापी हो चुका है। इसे अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों और संस्थाओं द्वारा स्कूल, कॉलेज, आश्रम, मंदिर, कॉलोनी आदि अनेक स्थानों पर व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति भाव विभोर हो जाते हैं और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। संत आशाराम बापू के साधकों द्वारा मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम 14 फरवरी से 1 महीने पूर्व ही प्रारंभ कर दिया जाता है, जिसे अनेक स्कूल और कॉलोनियों में आयोजित किया जाता है। 14 फरवरी को बापू के प्रत्येक आश्रम में या किसी सार्वजनिक स्थान पर समितियों द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। भोपाल आश्रम में 14 फरवरी को शाम 4 बजे से गुरुकुल परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मातृ पितृ पूजन दिवस का समाज में प्रचार करने के लिए अनेक स्थानों पर संकीर्तन यात्रा निकाली जाती है। भोपाल में 12 फरवरी रविवार को 12 बजे आश्रम से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली में करीब 100 बाइक, लगभग 50 कारें और अन्य अनेक वाहन सजे हुए थे। 1 किलोमीटर लंबी रैली को देखकर कई लोग बापूजी की जय जयकार कर रहे थे। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का संदेश देने वाली ये रैली आशाराम बापू के गांधीनगर आश्रम से करौंद, भानपुर, अयोध्या बाईपास, रत्नागिरी तिराहा, पिपलानी, अप्सरा टॉकेज, प्रभात चौराहा, बोगदा पुल, भारत टॉकेज, अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैंड, हमीदिया, लाल घाटी होते हुए 35 किलोमीटर की दूरी करते हुए आश्रम में ही रैली का समापन हुआ। जी के चरणों में हम सबका प्रणाम हो। हम बापूजी की प्रेरणा से इतना बड़ा आज भव्य रैली, वाहन यात्रा, रैली, बाइक यात्रा निकाल रहे हैं मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में। मातृ पितृ पूजन दिवस एक बापूजी ने नया त्यौहार शुरू किया है। वैलेंटाइन डे की जगह, वैलेंटाइन डे से हमारी संस्कृति दूषित होती है, लोग युवान युवतियाँ गलत रास्तों पे जाते हैं। उससे बचने के लिए बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस किया। तो मातृ पितृ पूजन दिवस की विधि इतनी अच्छी है कि उसमें माता पिता का हृदय भी झलकता है बच्चों के प्रति, और बच्चों का हृदय भी झलकता है माता पिता के प्रति। इससे आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, समाज में एकता आती है और अपन अपने तालमेल, प्रेम भाव ज़्यादा अच्छा रहेगा तो अपन अपना देश को, समाज को, संस्कृति को, सबको आगे ले जाएंगे। और यही सत्य सनातन धर्म की विशेषता है कि मतलब अपन आपस में प्रेम भाव रखेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे परस्पर। ये 2007 से शुरू हुआ है और बढ़ते ही जा रहा है। 2,500 प्रोग्राम पूरे भारत भर में हो रहे हैं और देश विश्व में 67 देशों में इसका उद्देश्य है कि जो संस्कृति आजकल क्या किसी को टाइम नहीं रहता है, मोबाइलों में सब लोग व्यस्त रहते हैं, तो आपसी जो सामंजस्य था वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो बापूजी ने एक नई प्रेरणा जगाई है, नया उद्देश्य जगाया है, नया भावनाएं उद्दात करी है। मेरा नाम मोहनलाल गुप्ता है और मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ और बड़ी कंपनी में एक जॉब करता हूँ और भोपाल में रहता हूँ, रहने वाला एमपी का ही हूँ। और बापूजी की प्रेरणा से हमने 1999 में दीक्षा ली है बापूजी से, और तभी से हम लगे बापूजी, भले लोग कितने कुछ बोलते रहे कि बापूजी ऐसे हैं वैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की श्रद्धा, अगाध श्रद्धा है बापूजी में, क्योंकि वो प्रत्येक से दिखता है कि बापूजी की किताब पढ़ने के बाद भी अपने सारे संशय खत्म हो जाते हैं, आदमी को निश्चिंत और निर्भीक हो जाता है। बापूजी की प्रेरणा यदि सही से ज्ञान ले तो भारत बहुत जल्दी विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा और बनेगा ही बनेगा। ये बापूजी का संकल्प है। हरिओम हरिओम हरिओम। के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को वाहन रैली का शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता पूजन दिवस के उपलक्ष्य में हमारी डूबती हुई संस्कृति, मरती हुई हिंदू संस्कृति को जागरण करने के लिए हमारे यहाँ सतगुरुदेव जी ने हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोगों को साथ रहना और साथ ही हमारे परिवार का अच्छे से अनुसरण करना, इस उद्देश्य को लेकर के हम ये माता पिता पूजन दिवस के उपलक्ष्य में संकीर्तन यात्रा कहिए या वाहन रैली का ये यात्रा प्रारंभ की है, जिससे हमारी समाज को, हमारे नवयुवक, हमारे जो है बहनों को, भाइयों को ये संदेश मिले कि हमारे माता पिता क्या हैं। हमारे माता पिता ही इस धरती के देवता हैं, वही वास्तविक देवता कहलाते हैं। कि माता हमारी जिस तरह से हमारा पालन पोषण करती है, और अगर बच्चे जो हैं वो वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में वैलेंटाइन अधिक बना रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति को भूलते हुए जाके विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, जिससे अधिकतर परिवार जो है विघटन में पहुंच रहे हैं। और माता पिता का आदर न करने से हमारी बच्चियाँ आज मर्डर हो रहा है उनका, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं।
कई वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम की संख्या नहीं है, कहीं पर वृद्धाश्रम नहीं थी हमारी भारतवर्ष संस्कृति में, परंतु हमारा जो है संस्कृति लुप्त होते से विदेशी मीडिया वो संस्कृति पे हावी हो रही है। हमारे गुरुदेव ने बड़ी करुणा कृपा करके के हमको जो है माता पूजा पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, इस तरह से हमारी संस्कृति को पुनः जीवित करा है। वो उनकी ओम शांति सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बापूजी ने जो नवीनतम परंपरा सनातन धर्म की जो गुप्त हो गई थी वो चला के भारत देश के ऊपर, समस्त मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। सारा भारत देश विश्व बापूजी का ऋणी है। देखिए, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव। गुरु और माता पिता प्रत्यक्ष देव हैं, उनका पूजन करना चाहिए। इसलिए बापूजी ने वैलेंटाइन डे की जगह 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी जो संस्कारवान बने, क्रूतियों में और अश्लीलता के चक्कर में ना फंस के माता पिता का सम्मान करे, तो माता पिता का अंतरात्मा आशीर्वाद रूप से बरसेगा, बच्चों का मंगल होगा, कल्याण होगा, बच्चे उन्नत होंगे, बलशाली। मैं श्री हनुमान मंदिर। और ये जो आजकल ये जो हो रहा है ना बापूजी के ऊपर, ये सरासर गलत है। क्योंकि बापू इतने सालों, सोचो 1984 की मेरी दीक्षा ली हुई है, कभी आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है ना। और जो लड़की कल की आई हुई है ना, मतलब उन्हें कुछ भी आरोप लगा दिया, आपने बोल दिया, तो मैं भी तो 1984 की हूँ, मुझे भी तो कुछ दिखना चाहिए। जो भी है सब निर्दोष है बापू, और या और गलत है। यहाँ तो लड़की को किसी तरह अपने झांसे में या डरा धमका कर उससे ये बयान लिया गया है, या तो उनका मीडिया वालों का कुछ अपना ही उसमें कुछ लालच है, उनको कहीं से पैसे मिल रहे हैं ये गलत बयान के लिए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, उनको अपना कुछ हो ही नहीं रहा है, उनकी पूर्ति हो ही नहीं रही है, इसलिए उनको पैसा गलत तरीके से मिल रहा है और अपने देश के विरुद्ध में बोल रहे हैं। भाई आज का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है क्योंकि हमारे बापू निर्दोष है ना। अभी जो निर्णय दिया गया है उसके विपक्ष में अब जो हम बापू के शिष्य हैं, अब हमें जोश आ गया है, अब हम जो चुप नहीं बैठने वाले हैं, है ना। और मेरा नाम दयावंती है। मैं तो क्या, मेरा पूरा परिवार जो है ना पूरा जुड़ा हुआ है। हमारी शादी बाद में बच्चे हमारे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, सब जुड़े हुए हैं, है ना।